आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में 11 साल तक एक छत्र राज किया और राष्ट्र फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। दिल्ली के सहारे पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन दिल्ली की सत्ता से बाहर होना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार आम आदमी पार्टी में बड़ी ओवरहॉलिंग कर नए तरीके से संगठन को धार देने की कवायद की है, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय रुतबे को भी बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च इकाई पीएसी की अरविंद केजरीवाल के घर शुक्रवार को बड़ी बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत किया। इस दौरान विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन और संगठन में नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर चर्चाएं हुई, जिसके बाद कई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के साथ साथ 4 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में नए अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से आम आदमी पार्टी के बदलाव के सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। केजरीवाल के अगुवाई वाले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के पद से गोपाल राय की छुट्टी कर दी है। गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को सूबे में पार्टी की कमान सौंपी है। इसके अलावा महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया। गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी तो दुर्गेश पाठक सह प्रभारी बनाए गए हैं। गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया है, जिनके साथ दीपक सिंगला, आभास चंदेला और अंकुश नारंग सह प्रभारी बनाया गया है। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी तो सत्येंद्र जैन सह प्रभारी हैं। संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी का सियासी उदय दिल्ली की सियासत से हुआ है और 1 दशक तक राज किया है। ऐसे में दिल्ली चुनाव में मिली हार ने अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका दे दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदेश संगठन की कमान संभाल रहे गोपाल राय से लेकर सौरभ भारद्वाज को सौंप दी है। भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की शिखा राय से हार गए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के तेज तरार नेता माने जाते हैं, जबकि गोपाल राय शांत स्वभाव वाले नेता हैं। दिल्ली की सियासी बदलाव के बाद आम आदमी पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी अब सत्ता में है और रेखा गुप्ता लगातार एक्टिव है। ऐसे में केजरीवाल ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पद से गोपाल राय की छुट्टी पर सौरभ भारद्वाज की ताजपोशी कर दी, तो हिंदुत्व की राजनीति के साथ आक्रामक पॉलिटिक्स करना जानते हैं। बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। भारद्वाज विधायक रहते हुए अपने इलाके के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का कार्यक्रम शुरू किया था। इतना ही नहीं, भारद्वाज काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं और उनकी अपनी सियासी पहचान भी है। मीडिया के सामने अपनी बात को मजबूती से रखना जानते हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। दिल्ली में ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है। इसी समीकरण को देखते हुए केजरीवाल ने ये दांव चला है। आम आदमी पार्टी में हुए सियासी बदलाव को अरविंद केजरीवाल के मिशन 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने 4 राज्यों में प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 3 राज्यों से 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब, गुजरात और गोवा का विधानसभा चुनाव 2027 में है। आम आदमी पार्टी ने तीनों ही राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल ने अपने वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति सेनापति तैनात कर दी है। दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब की सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है। 2 साल के बाद 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए सियासी तौर पर पंजाब काफ़ी अहम है। इसके चलते केजरीवाल ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को कमान सौंपी है और साथ ही सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सिसोदिया दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। पार्टी के चर्चित चेहरा है तो सत्येंद्र जैन को दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का जनक माना जाता है। यही वजह है कि केजरीवाल ने अपने सबसे भरोसेमंद नेता को पंजाब में लगाया है। गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 13% वोट मिले थे। 2027 में गुजरात विधानसभा चुनाव हैं, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को प्रभारी बनाया है तो दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों ही नेता अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं और यूपी के पूर्वांचल से आते हैं। गुजरात में पूर्वांचल के लोगों को ठीक ठाक संदेश
संख्या है। ऐसे में आम आदमी पार्टी गोपाल राय और पाठक के जरिए पार्टी के जनाधार को बचाए रखने के साथ साथ उसे बढ़ाने की स्ट्रेटेजी के तहत लगाया है। गोवा के 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों के साथ साथ 6.77 सीट वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। आम आदमी पार्टी गोवा में कांग्रेस का गेम ही बिगाड़ दिया था। आम आदमी पार्टी ने अपने इस आधार को किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहती, इसीलिए केजरीवाल ने गोवा में अपने 4 सबसे नेताओं को लगाने का फैसला किया है। गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया है, जिसके साथ साथ दीपक सिंगला, आभास चंदेला और अंकुश नारंग सह प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राष्ट्रीय रुतबे को बचाए रखने की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनने का मुकाम हासिल कर सकी थी। दिल्ली चुनाव में हार जाने के बाद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे बचाए रखने की है। पंजाब, गोवा, गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी को सियासी आधार को हर हाल में बचाए रखने की कवायद में है, जिसके लिए पीएसी की बैठक अहम फैसले लिए गए हैं। पंजाब, गोवा और गुजरात में कांग्रेस ने अपनी सियासी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का मुकाबला तीनों ही राज्यों में कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा नहीं है, जिसका गठन सत्ता में आने के लिए हुआ था। ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी का किसी विचारधारा के आधार पर गठन नहीं हुआ, जिसके चलते विधायक भी किसी वैचारिक दृष्टिकोण से बंधे नहीं है। अन्ना आंदोलन से राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा, हमें राजनीति नहीं आती है, हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं, उन्हें वैकल्पिक राजनीति देने के लिए आए हैं। दिल्ली में हारने के बाद सवाल उठने लगे थे कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में सत्ता में रहते आम आदमी पार्टी खूब फली फूली। बिना सत्ता से आम आदमी पार्टी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधे रखना मुश्किल था। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर रहा है, जो उसका बार के दिल्ली में चुनाव बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी राज्यों में एक्टिव कर अपने कैडर को साधे रखने के साथ साथ पार्टी के सियासी रुतबे को बरकरार रखने की कवायद मानी जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।